बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त हम मौजूद हैं 127 पीलीभीत विधानसभा के अमरिया ब्लॉक के मुरसनिया गांव में। आप ये देख सकते हैं यहाँ मुरसनिया गांव के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर किस किस तरह की समस्याएं हैं वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं जानूंगा कि जो चुनाव है वो माहौल किस तरफ जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और कहा जाए बीजेपी, इनमें क्या कौन बेहतर कैंडिडेट है उसमें वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। वैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं डॉक्टर नदीम साहब हैं जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। ये गांव उन्हीं का है। हालांकि उनकी वजह से ये प्रोग्राम नहीं है, बल्कि मैं यहाँ आया था और भी गांव को कवर करूंगा। देखेंगे, मैं इनके खासतौर से इन लोगों की समस्याएं सुनना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, डॉक्टर नदीम अगर प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ के इलाके के रोड बहुत खराब देखे मैंने, तो क्या इस तरह की समस्याओं को हल करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, ये भी मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा। उनके गांव से इस बात को मैं शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आप ही से बात करना चाहूंगा कि साहब ये बताइए, आपके इलाके में मैंने अभी देखा रास्ते भी बहुत खराब थे, किस किस तरह की समस्याएं हैं वही बताइए आप। हमारे यहाँ साहब रास्ते बहुत खराब हैं। इन 5 सालों में रोड में बहुत गड्ढे हो गए हैं। और हमारे यहाँ मैन मुद्दा ये है कि यहाँ बाजार साढ़ बहुत आ गए हैं। सारी फसल हमारी नष्ट हो जा रही है। दिन भर तो हम, रात भर तो हम क्या कहें, खेत रखाते हैं, पड़ते पड़ते से जाते हैं। एक भाई घर पर रहता है, दूसरा भाई चला जाता है ड्यूटी से, तो वो रखाना पड़ते हैं हमको। और दूसरा ये है मुद्दा, महंगाई बहुत है। इस बीजेपी की सरकार को उखेड़ना चाहते हैं हम। बीजेपी की सरकार को उखेड़ना चाहते हैं यहाँ से। क्या 2017 में आपने बदल क्यों दिया था? अगर महंगाई बहुत ज्यादा है, बीजेपी तो 2017 में साहब ऐसा था, वो मोदी की और योगी की एकदम वो चल रही थी कि घर घर मोदी हर हर मोदी, इसलिए चल रही थी, इसलिए वो बन गए। अब उनका यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या साहब माहौल कैसा है आपके इलाके का बताएं। ये तो सब समाजवादी है टोटल, और समाजवादी को सारे लोग वोट दे रहे हैं और बीजेपी का सफाया करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में कितने वोटर समाजवादी के होंगे? हमारे गांव में सारे ही वोट समाजवादी, सभी वोट समाजवादी। ये बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं, ये कुछ करते हैं, कुछ नौकरी उकरी है नहीं आप लोगों के पास? बेरोजगार है। अच्छा, आप क्या करते हैं साहब बताइए। जी मैं हाफिज हूँ जी। क्या माहौल है? बीजेपी की सरकार आने से सबसे ज्यादा तो इमामों को, मौलवियों को नुकसान हुआ है, समझ गए। और क्योंकि मदरसों में तनख्वाह इतनी कम हो गई है, क्योंकि गरीबी की वजह है सारी। कहाँ से देंगे आदमी, महंगाई इतनी हो गई, ठीक है, तो कहाँ से इमामों को तनख्वाह देंगे? तो कुछ ना कुछ कारोबार कर रहे हैं, हम भी कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, समझ गए। कहाँ जाए, मस्जिदों में जा रहे हैं, तो वो दिक्कत, तनख्वाह नहीं है हमारे पास, इतनी नहीं मिल रही है। तो दिक्कत तो सारी यही है। जब बीजेपी की सरकार खत्म होगी, ठीक है, और समाजवादी जब आएगी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिल को सुकून मिलेगा हमें। नहीं तो कुछ रोजगार मिल जाएगा, आप कह रहे हैं क्या? बिल्कुल रोजगार ये है कि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। नदीम भाई हैं हमारे, ये कुछ ना कुछ हमें देंगे, कुछ ना कुछ जो भी होगा। मेन बात है जैसे कि अब रास्ताएं इतनी खराब हैं। अभी इधर अगर दिन होता तो हम आपको दिखाते, रास्ता इतनी बुरी है कि आपकी गाड़ी भी यहाँ फंस जाएगी। उधर देखो बहुत दिन हो गए, नाला आज से नहीं कम से कम 15-20 दिन हो गए, वो भी ऐसी पड़ा है। चलिए, तो क्या करा, परेशान है नौजवान, परेशान है कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप मुझे बताओ साहब, यहाँ पर जो मेन समस्या कह रहे हैं, बाजार बहुत परेशान कर रहे हैं, महंगाई से बहुत लोग परेशान हैं। बाजारों ने आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाया? आपकी फसलें किस तरह से? फसलें खा रहे हैं भाई, फसलें हमारी खा रहे हैं, फसलों नुकसान हो रहा है। अच्छा, बाकी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का है और बेरोजगारी का। बेरोजगारी का जी, जी। महंगाई पिछली बार आपने भी पूछा था उनसे कि पिछली बार आपने बीजेपी क्यों बना दी। बीजेपी ने पिछली बार लॉलीपॉप दिया था हम लोगों को कि 15 लाख खाते में आएंगे, बाकी आपको सिलेंडर फ्री देंगे। सिलेंडर फ्री बांटे, लेकिन सिलेंडर की महंगाई कितनी कर दी, 1000 रुपए कर दी। अब बताइए गरीब आदमी सिलेंडर कहाँ से 1000 भर पाएगा? ऊपर से बेरोजगारी, नौजवान हमारे इतने भी सारे बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है। जी जी, आप खड़े भी बहुत नौजवान नजर आ रहे हैं, बेरोजगारी है क्या ये? सब बेरोजगार हैं। अच्छा, इस सरकार में कोई काम धंधा नहीं किसी को। तो लगता है कि रोजगार मिलेगा समाजवादी पार्टी सरकार? बिल्कुल मिलेगा। कैसे? इतना भरोसे 100% रोजगार मिलेगा। आज तक अखिलेश ने जो वादे किए, उन्होंने आज तक सब पूरे वादे किए हैं अपने, लेकिन बीजेपी ने आज तक कोई वादा अपने पूरे नहीं किया। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि कहते हैं कि रोजगार मिलेगा, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, सरकार बनी, क्या सिलेंडर सस्ता हो जाएगा या आपको और कहीं से सुविधाएं मिल जाएंगी? आप क्यों ये सोचते? सिलेंडर 100 के 100% सस्ता होगा सरकार बदलने के बाद। सरकार बदलने के बाद सिलेंडर सस्ता हो जाएगा जी। चलिए, और क्या क्या आपको उम्मीद है, क्या क्या फायदा हो जाएगा अगर सरकार बन जाती है? उसमें सब फायदा ही फायदा है, गरीब लोगों का ज्यादा फायदा है सरकार में। गरीब लोगों का ज्यादा फायदा। हाँ। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आपके? अरे बिल की 700-500 महीने का बिल आ रहा है, आए अपने निकाल के चले गए। अच्छा, पहले जो अगर सरकार समाजवादी की थी, मानो 2017 से लेकर अब तक बिल
जो वो आ रहा है, और पिछली बार कितना आता था आपके घर का बिल? जैसे लोग खर्च करते थे 90 रुपए, 70 रुपए, 75 रुपए, जैसे ही खर्च करना वैसे ही बिल आना। अब जो है 500-700 रुपए बिल आता है। 500, 700। देखिए, इस बड़ी समस्या बिजली की है, खासतौर से गांव के लोगों के लिए। डॉक्टर नदीम साहब बैठे, मैं इनसे जरूर बात करूंगा, बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर बात करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि बिजली की एक बड़ी समस्या गांव में, शहर में, सब जगह है। तो जिस तरह से 300 यूनिट बिजली की बात की जा रही है, फ्री में दिया जाएगा, रोजगार की बात की जा रही है, बीजेपी ने रोजगार का वादा किया था, लेकिन आपके इस गांव में मैं देखता हूं यहाँ पर तो बेरोजगार लोगों की लाइन लगी हुई है। इनसे पूछूंगा अभी मैं क्या काम करते हैं। तो क्या लगता है, क्या बहुत ज्यादा आप लोग जो है इन 5 सालों में ज्यादा परेशानी हुई, या ये सिर्फ इस तरह से बोलने वाला हो रहा है? नहीं, बेरोजगारी बहुत बड़ी है। अब यही है, गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, इसके दाम कहाँ थे, कहाँ ले गई है सरकार, ठीक है। और किसान या नौजवान या स्टूडेंट, हर तरीके से यहाँ पर इस सरकार में परेशानी है लोग। अब ये थे समाजवादी सरकार आएगी, जो संकल्प में वायदे हैं वो पूरे होंगे। किसानों को 2 बोरी खाद देने का वायदा किया है, डीएपी देने का वायदा किया है, ठीक है। मुफ्त बिजली ट्यूबवेल के लिए मिलेगी, 300 यूनिट बिजली देने का वायदा किया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भी वायदे किए हैं, पहले भी वो पूरे हुए हैं और अब भी पूरे होंगे। आप कुछ कह रहे थे कि खाद, क्योंकि किसान है तो खाद की सबसे बड़ी समस्या। 350 रुपए का हमने मोल लेकर लगाया है। कितने का? 350 रुपए का। कितने का आता है? पहले कितने का पहले आता आया करता 280 का। किसका? डीएपी? यूरिया का। यूरिया का। अच्छा, आसानी से मिल जाता। मैंने बहुत सारी जगह देखा, मीरगंज में लोग लाइन लगा के खड़े हैं। आधार लगाओ तो कट्टा मिल लिया, वैसे मिल नहीं रहा, वैसे लियो तो मिल लिया। और 5 किलो कम कर दिया। 5 किलो कम भी कर दिया। पहले और फसल कैसी पैदा हो रही है आपकी? फसल भी नहीं हो रही, दवा हमारी सब नकली मिल रही है, सब बेकार है पानी। और ऊपर से जानवर भी सुना खा जाते हैं। जानवर पूरे पता चला कि जिधर देखो पता चला कि हेली चल रही है सांडों की। अच्छा चाचा, आप ये बताइए, सरकार तो राशन वाशन भी बांट रही है, क्या राशन से कुछ फर्क पड़ने वाला है? होता है राशन, क्या हो रहा है? हमारे कार्ड भी दे रही है सरकार, तो इतनी महंगाई बढ़ा रखी है उसने, तो हमारे तो हुआ सब राशन से कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं हो रही। अब हमारी महंगाई बढ़ गई थी तो राशन क्या फायदा होगा? 10-15 किलो फ्री कर दिया हमारी, कोई भी उसको नहीं करा सरकार ने। तो सरकार में समाजवादी बढ़ गया हमारी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या मतलब राशन देगी? चलिए, देगी। और कौन से ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी समाजवादी पार्टी? हमारे बच्चे रोजगार करते बाहर जाकर, काम करते बाहर जाकर, वो रोजगार नहीं मिल रहा, आप घर बैठे पर हमारे बालक तो। हाँ, ये अब आप बात आई, आपके बच्चे क्या करते थे? हमारे बच्चे बाहर जैसे कूलर बनाते थे और काम करते हैं वहाँ पर देश में, तो सब बच्चे घर पर बैठे। काम नहीं है आपके पास में? जी, चलिए, कोई काम नहीं है, घर बैठे। चलिए ये बताइए, क्या वाकई राशन का कुछ असर पड़ने वाला है? यहाँ पर गांव के हिसाब से अगर देखा जाए तो राशन से कहते हैं लोग कि फर्क पड़ने वाला है, बीजेपी को ही वोट जाएगा, राशन दे रहे हैं क्योंकि हमको। ऐसा कुछ नहीं। चलिए, क्या है माहौल, क्या अच्छा ये बताइए। माहौल जो कहना है वो सही है। किसकी तरफ है माहौल, आप बताइए। अब ये तो भाई ऊपर वाला जाना किसकी तरफ अच्छा, है। वोट में किसको आप देखना चाहते हैं? हैं? चलिए, बहरहाल कुछ बोलना नहीं चाहते बहुत सारे लोग हैं। क्या करते हैं बाबा आप? अरे खाली बैठे हैं, क्या करें? चलिए, और क्या काम करें बताओ? बच्चे अच्छे क्या करते हैं आपके? अरे बच्चे कहाँ मजदूरी ना है, धतूरी ना है, कुछ ना है, बाहर जान के ना कि कोरोना है, कि जैसी बीमारी की वैसी बीमारी, जाए कहाँ? रोजगार है नहीं, रोजगार कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। क्या बेरोजगार यहाँ गांव में ज्यादातर नौजवान इस तरह से नजर आ रहे हैं, या ऐसी है दिन भर घूमते रहते हैं, या भी रात भर? ये दिन भर घूमते रहते हैं। अच्छा भाई, ये बाहर जो लड़के जाते थे कारोबार करने के लिए, वो सब बंद हो गया इनका कारोबार, तो अब घर में ही रोटी तोड़ रहे हैं। अब राशन जो कोटे पे मिल रहा है उससे पेट थोड़ी भर जाएगा। वो तो सब ये तो फालतू है। फसल जो है सांड खा गए, महंगाई इतनी है, धान सड़ा, धान के खेतों में जाके लेखपाल ने इंक्वायरी करी, आज तक किसी के पास 2 पैसे नहीं भेजे उन्होंने। तो ये सब किसान तो बर्बाद हो गया यहाँ। जी, क्या कह रहे हैं आप? धान से वो आपकी फसल सांड खा गए, और लेकिन राशन तो मिल रहा है। अरे राशन से क्या हो जाए, जब सारा पूरी कनक खा गए, गेहूँ खा गए, राशन से क्या हो जाए? 5 किलो से पूरी फसल खा गए, राशन से क्या हो जाए 5 किलो? अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो विधायक हैं वो आए नहीं आए यहाँ? कभी आए ना भैया, कभी नहीं आए, नहीं आए कभी। चलिए, बहुत सारे लोग और कुछ आप बोलेंगे चाचा? कैसे? चलिए, सब जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जी, कौन जी हाँ, बोलिए, क्या कह रहे हैं? अरे बतेरा भाई, परेशान कर दिया हमने, हमें परेशान कर दिया, बीजेपी ने परेशान कर दिया, थक गए। इनसे सफाया है, यहाँ सफाया है, कतई बिल्कुल सफाया। यहाँ पर कितनी सीटें निकल रही हैं पीलीभीत में? चारों निकलेंगी, ये यह सीट निकल रही है। अच्छा एक बात बताइए, हाजी रियाज साहब तो यहाँ पे विधायक रहे हैं, आप लोगों ने जिताया है, तो अब मुझे बताइए कि क्या कुछ फर्क पड़ रहा? उनका बेटा भी खड़ा हो गया है। उनसे कुछ फर्क ना पड़ रहा है। हाँ, मुश्किल से 1000-15 वोट लेंगे भाई, खत्म। उनका भी सफाया, उनका भी सफाया। हाँ, साइकिल जा रही है 5 किलो गन्ना दे दिया, हमें बहका रहे हैं।
आप समझ गए? तो 5 किलो में कह रहे हैं बैग खड़ा हुई है, बैग 100 रुपए लीटर कर दिया हमने डीजल। 55 रुपए बिका था मुलायम सिंह की सरकार में। अब क्या एरिया है? कुछ नहीं, बीजेपी का सफाया है। नेट पर डाल दो, हमारा कह दिए बीजेपी का सफाया। नेट पे नहीं, आप लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है आपको। तो कोई बात नहीं है, हमें डर नहीं है, कथाई डर नहीं है। बतेरे परेशान है लौंडा 6 दिन पैदल चल जाए, लॉकडाउन लगा दिया। कहाँ है लॉकडाउन? कैसा लॉकडाउन है? खाम जनता को मार रहे हैं। अरे खाम जनता को मार रहे हैं जी। नहीं लॉकडाउन है, बीमारी लगाई खुद ही मर जाएगा आदमी। जी जाहिर सी बात है, यहाँ पर बहुत सारे नौजवान। उसके बाद डॉक्टर नदीम साहब से मैं जरूर बात करूंगा। चाचा आप चलिए, मैंने बात कर ली है, आप लोग ये बताओ, चलिए आप बताओ क्या क्या करते हो? इधर आइए, आप आइए, क्या करते हो? क्या करते हो? बेरोजगार स्टूडेंट है, स्टूडेंट हो। चलिए, रोजगार मिलने की उम्मीद है आने वाले समय में? नहीं आने से आपके अगर गांव में सपा की सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा। चलिए, आप क्या करते हैं? मैं तो खाली घूमता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, सरकार ने तो वादा किया था पिछली बार के था नौकरियां मिलेंगी, नौकरी मिली नहीं मिली आपको? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, सब सपाया, कुछ नहीं मिला। सब ऐसी रोजगार खाली घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है। घर वाले कह रहे हैं काम करने जाओ, परदेश में काम नहीं है, क्या करें? प्रदेश में काम नहीं है, क्या करें? महंगाई इतनी है, कहाँ से लेकर आएं? क्या लग रहा है, क्या अगर सरकार बदलेगी? हाँ, सरकार बदलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो नौजवान इसी तरह सड़क पर घूम रहे हैं आपके गाँव? हाँ, सड़क पे घूम रहे हैं बस। ये देखिए, मैं एक बार जरूर तस्वीर दिखवाना चाहूंगा, उसके बाद डॉक्टर नदीम से जरूर बात करूंगा मैं। कैसा साड़ खड़ा हुआ खाली फिर रहा है। ये भी साड़? साड़। अच्छा, ये भी साड़ बना दिया आपने, समझ गए? जानवर जो है, जानवर यानी सांड जो है खेत में घूम रहे हैं, तो नौजवान जो है वो भी सड़क पर घूम रहे हैं। अब वो भाई कह रहे हैं कि सांड का नाम ही दे दिया। चलिए, मैं बात करना चाहता हूँ डॉक्टर नदीम साहब, आप प्रदेश सचिव हैं, आप इस गाँव से ताल्लुक भी रखते हैं और भी दूसरे गाँव में जाऊँगा। बेरोजगारी का आलम है आपके इलाके में, सड़कें खराब हैं, लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। ये आपके यहाँ के विकास नहीं हुआ, सड़कें बड़ी खराब हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे गांव आए, हमारे गांव की एक तस्वीर देखी जी, और आप देख ही रहे हैं जैसा कि कई युवाओं से आपने बात की। बेरोजगारी सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है, साथ में बैलों से, सांडों से हमारे गांव और आसपास के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं जी। और हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, गारमेंट इंडस्ट्री, जिसमें हमारे यहाँ के जो नौजवान लड़के थे सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, जीन्स बनाना, टी शर्ट बनाना, शर्ट बनाना, जैकेट बनाने का काम करते थे। कोई भी इंडस्ट्री हमारे आसपास ना होने की वजह से इन लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा है, गुड़गांव जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है जिससे इनको रोजगार मिल सके। पूरा गांव के लोग सब बाहर जाके नौकरियां करते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं या दिल्ली में काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसा कि आपने नौजवानों को हमारे यहाँ के देखा, मैं इन लोगों से ही पूछना चाहता हूँ किसके पक्ष में आप लोग वोट करने वाले हैं? अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ ना कोई बसपा का नजर आ रहा है, ना बीजेपी का नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरा गांव और आसपास के लोग, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं बीजेपी के गवर्नमेंट से। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग, बेकसूर लोगों को जेलों में डाला गया, गोकसी के नाम पे और कई चीजों के नाम पे इन लोगों को जेलों में डाला गया, जो बेचारे 2-2, 4-4 महीने जेलों में से होके अब आए हैं। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाह रहे हैं और आप जानते ही हैं समाजवाद का रास्ता जो है खुशहाली और तरक्की का रास्ता है और परिवर्तन के लिए समाजवाद और समाजवादी पार्टी बहुत जरूरी है। यह हमारा पूरा गांव और आसपास के जितने भी गांव हैं सब लोग 23 तारीख को खुल के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करने वाले हैं और हमारे बूथ पे करीब 1100 वोट हैं। तो मैं समझता हूं अगर 75% भी यहाँ वोटिंग हुई तो लगभग 800-900 वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ने वाले हैं। चलिए, मैं एक बात जरूर पूछूंगा, चाचा से पूछना चाहूंगा, आपसे बात जारी रखूंगी कि देखिए जाहिर सी बात है कि जो लोग देख रहे होंगे प्रोग्राम वो सोच रहे होंगे कि डॉक्टर नदीम बैठे हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ही लोग होंगे। जाहिर सी बात है, ये भी सच हो सकता है। लेकिन मैं चाचा आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो ठीक है समाजवादी के ही होंगे, हो सकता है आपके इलाके में जो है एक सही बताइए क्या रुझान क्या है सच में? रुझान इस वक्त बहुत खराब है। किस तरफ है, किस तरफ जा रहा है? सब जा रहा है साइकिल की तरफ ही जा रहा है। लहर जा रहा है। अच्छा, हिंदू वोटर भी है यहाँ पर? हाँ, हिंदू वोटर भी सब बैठे हैं। आइए एक बार, कौन दलित भी बैठे हैं। अच्छा, दलित लोग भी बैठे हैं, बैठे हुए हैं लोग, सभी धर्म के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। डॉक्टर नदीम साहब, ये बताइए, ये जो सड़क वाला बहुत खराब है यहाँ पर, हमने देखा था, क्या इसका ध्यान नहीं दिया गया? 5 साल हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया। 5 साल में जो मौजूदा विधायक थे संजय सिंह गंगवार हमारे गांव में आके झांके नहीं,
गांव के लोग परेशान थे, उनके पास जाते थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। 10 तारीख को जो बोर्ड खुलने जा रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 14 तारीख को जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके बाद में आप देखना रोजगार के कार्य, सड़क निर्माण के कार्य। आप अभी निसरा होके हमारे गांव में घूमे भी, टहले भी, आपने देखा निसरा से अमखलिया, सिरसी और भंगाडांडी तक कितना रोड खराब है। हम अपने गांव वालों से वायदा कर रहे हैं 4 लेन नहीं लेकिन 2 लेन रोड निसरा से लेके निसरा, नगरिया, अमखिलिया, सिरसी, भंगाडांडी, मुरसनिया, बसंतपुर, मुरसेना होते हुए 2 लेन रोड हम डलवाने का काम करेंगे। और हमारे गांव से एक सीधा रास्ता जाता है सेमल खेड़े होता हुआ, वहां पे एक पुल की बहुत कमी है, उसका भी काम यहाँ पे किया जाएगा। और ज्यादा दिन में नहीं, 6 महीने में आप देखेंगे काम शुरू हो जाएगा। चलिए, मतलब आप तो ये सरकार बना दी आपने, मुझे लगता है सीधी सीधी आप काम करेंगे। आप प्रदेश सचिव हैं साहब, पहले तो मैं जिले के स्तर पर ही बात जरूर करना चाहूंगा। आपने इसी टीवी पर, मेरे चैनल पर आपने ये वादा किया है कि आप इस तरह से काम कराएंगे, क्योंकि सरकार अगर आपकी बनती है तो जाहिर सी बात है आप जो है लखनऊ तक पकड़ लगते हैं, चीफ मिनिस्टर तक डायरेक्ट पकड़ लगते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने इलाके में विकास कार्य करेंगे। ये आपने इसी चैनल पर बोला है। और एक बात और है नदीम साहब, अगर आपने ये काम नहीं कराया तो दोबारा से मैं इस रास्ते पर जरूर आऊंगा और मैं यहीं पर आकर आपसे जरूर सवाल करूंगा कि नदीम साहब काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद आप काम कराएंगे। अब आती है, मैं चारों विधानसभाओं की बात करता हूं पीलीभीत में, क्योंकि आपको एक स्टेट लेवल पर एक जिम्मेदारी दी गई है। स्टेट लेवल पर आपके किस तरह से, आपने टिकट भी मांग रहे थे, अलग अलग जगह पे भी जा रहे थे, पूरे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में किस किस तरह की समस्याएं हैं वो कम से कम उसको बताएं और वो आप हल करेंगे, आपकी सरकार बनती है समाजवादी की। देखिए, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। मुझको प्रदेश सचिव समाजवादी मेन बॉडी में बनाया है। तो मैं पहले चरण में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बागपत, बिजनौर सारी जगहों पे देख चुका हूँ इलेक्शन को। पहले चरण में 55 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें से हम लोग 50 सीटें जीतने जा रहे हैं। सेकंड चरण में 58 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें से हम लोग 52 से 55 सीटें जीतने जा रहे हैं। अब रहा सवाल पीलीभीत का, हमारे यहाँ चौथे चरण में इलेक्शन है। चारों की चारों सीट हम लोग लगभग 50,000 की लीड से जीतने जा रहे हैं। हमारे शहर से शैलेंद्र सिंह गंगवार साहब हैं, बरखेड़ा से पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा जी हैं, पूरनपुर से आरती महन जी हैं और दिव्या गंगवार जी बीसलपुर से हैं। चारों के चारों प्रत्याशी हमारे जीतने जा रहे हैं। 23 तारीख को भारी मतों से हम लोग वोटिंग करेंगे और 10 मार्च को जब आप रिजल्ट देखेंगे, चारों के चारों प्रत्याशी जीते मिलेंगे। चलिए, ये 5 साल में बहुत सारी चीजें हैं। आप कहते कि गांव के लोग कहते हैं बिजली की समस्या है, सांड की समस्या है, सबसे बड़ी महंगाई की समस्या है। सरकार अगर समाजवादी पार्टी की बनती है तो लोगों की उम्मीदों पर कैसे खरी उतरेगी, कौन किस तरह से समस्याओं का हल करेंगे? कि आज खुद मुख्यमंत्री आए हुए थे और मैं खुद आपको स्टेज पे देख रहा था, वहां बैठे हुए थे, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने जिक्र किया होगा, या जिस तरह से मैनिफेस्टो है उस पर भी जिक्र जरूर करेंगे। किस तरह से आपके इलाके की समस्याएं हल होंगी या आम जनता परेशानी? आज 19 तारीख है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीलीभीत में एक चुनावी जनसभा को, एक बहुत बड़े जन सैलाब को उन्होंने संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने भी हमें पूरा मान सम्मान दिया, स्टेज पे हमें बुला के पूरा मान सम्मान दिया हमारा। अब देखिए, बीजेपी है, बसपा है, इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जबकि हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के मायने होते हैं कि आज हम घोषणा कर रहे हैं, 5 साल में हो सकता है हम उन घोषणाओं को पूरा कर लें, वो काम हम पूरा करवा सके। लेकिन संकल्प का मतलब होता है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, प्रण ले रहे हैं कि जो हम वायदा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। अब आपने संकल्प पत्र में देखा कि पीछे हमारे कई बेरोजगार युवा खड़े हुए हैं। 22 लाख आईटी सेक्टर में नौकरी देने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने वायदा किया है। साथ में किसानों के लिए एमएसपी रेट पे जो इनका धान है, गेहूं है, लाई है, एमएसपी रेट दिया जाएगा। 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान भी किया जाएगा। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प पत्र में अपना वायदा किया है। साथ में जो बहुत सारे गांव हैं, नगर पंचायत हैं, नगर पालिकाएं हैं, जो अच्छा काम करेगी तो उसको ग्राम भारती, नगर भारती पुरस्कार भी दिया जाएगा। चलिए, डॉक्टर नदीम साहब ने जो इस तरह से कहा कि संकल्प पत्र के बारे में बात की, जो समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, खासतौर से ग्रामीणों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और किसानों के लिए योजनाएं हैं, लोन की योजनाएं हैं, जो जानवरों से लोग परेशान हैं उसके लिए भी योजना बनाई गई है और संकल्प लिया गया है। जाहिर है परेशान है लोग तो बदलाव
चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में कहते हैं लोग काम नहीं हुआ। और गांव में भी चलेंगे, बात जरूर करेंगे कि वाकई काम हुआ है किसी गांव में या नहीं हुआ। गांव के लोग यही कह रहे हैं कि वाकई परेशानी है। अब उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं उन्हें नजर आती है कि कुछ बदलाव होगा। बदलाव किस तरफ होगा, किस पार्टी की तरफ होगा, वो देखने वाली बात होगी। कि यहाँ पर खासतौर से सब समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, कहते हैं कि इलाके में ज्यादातर जो है एक तरह का हवा चल रही है समाजवादी पार्टी की। और वैसे ये देखा भी जाए, मैं आपको लग रहा होगा, हो सकता है हमने समाजवादी पार्टी के लिए प्रोग्राम बना दिया जी। महंगाई से लोगों ने, कहते हैं, मोटरसाइकिलें अपनी खड़ी कर दी हैं। लोग कहते हैं कि जो खाने का तेल है वो बहुत महंगा हो गया है। हम उन लोगों से पूछते थे, कहते हैं किसान पैदा नहीं कर रहे हैं। किसान पैदा करता है तो उसकी फसल खराब हो जाती है। एक साहब कह रहे थे कि उनको जो है जो फसल खराब हुई है उसका मुआयना तो हो गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं आया। सवाल ये उठता है कहाँ पर कमी रही है। लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव में किस तरफ बदलाव जाएगा? पार्टियां बहुत सारी हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। अब देखना आपको है कि किस तरफ आपका रुझान होगा। वोट आपका है, आपका मत है, आपका अधिकार है। कौन आपको बेहतर चेहरा नजर आता है, कौन ऐसा लगता है जिससे उम्मीद ने आप बांधे खड़े हुए हैं और वो आपकी उम्मीदों को पूरा कर पाएगा, वो आपको 23 तारीख को फैसला करना है अपने वोट का को देकर के। आखिरी फैसला 10 तारीख को होगा। और जहां तक कहा जाए कि उनके कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ नया बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। किसकी सरकार बनेगी, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, हमारी यही कोशिश है, कुछ और गांव में भी चलेंगे, वहां के लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि रात हो गई इसलिए गांव के हालात में नहीं दिखा पाया। कहते हैं लोग जो सड़कें बनी हुई हैं वो पिछली सरकार के टाइम में बनी है, विधायक जी आए नहीं, ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग। और भी बहुत सारे गाँव में हमने बात की थी, लाइट नहीं थी, कहीं कहीं दिक्कतें थी, तो हम कर नहीं पाए प्रोग्राम। अभी हम एक आध प्रोग्राम और जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे करने की। बहरहाल हम तो बस यही कहेंगे कि मत आपका है, वोट आपका है, बस आप अपना वोट का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे तभी कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। और अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए। और हम किसी और गांव की तरफ चलते हैं, फिर वहां भी बात करेंगे, आप वहां के मुद्दों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाका सबके मुद्दे बात यही है। लेकिन एक बार रुझान जरूर लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाँव वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।